नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत शर्मा और आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आप डीएमआईटी की कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें। अगर आप डीएमआईटी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप लुकिंग जोन में वो ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और आप सर्च करते करते इस वीडियो पे अगर आ गए हैं, हमारे चैनल पे आ गए हैं जहाँ पे 1700 वीडियोज़ हैं, इस चैनल पे अगर आप आ चुके हैं तो आपकी सर्च एंड होती है यहाँ। क्योंकि मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने वाला हूं कि आपको वो कौन सा टूल है, कौन सा वो फैक्टर है, कौन सी चीज ऐसी ध्यान में रखनी है जिससे आपको एक बार में फिल्टर हो जाएगा और चीज समझ में आ जाएगी कि हमें कहां से डीएमआईटी लेना चाहिए। ठीक है साहब, मैं ये सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो भी डीएमआईटी फील्ड में आना चाहते हैं वो एक बार इस टूल के पैरामीटर पे जरूर किसी भी संस्था को तोल कर देख लें। पूरे इंडिया के अंदर जहां पे भी आपको डीएमआईटी करना है करो, लेकिन अपना विवेक यूज करो और इस टूल को जो मैं आपको बताऊंगा इसको यूज करो। इस टूल से आप एक बार तराजू में तोल लो। अगर आपको लगे नहीं साहब ये टूल बेकार है तो आपकी मर्जी, आपको लगे नहीं फला जगह से लूंगा तो आपकी मर्जी, जैसा चाहो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसा टूल देने वाला हूं जिस टूल के मेजरमेंट से, जिस टूल से आप नाप के, तोल के, कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली डीएमआईटी कहां से लेना चाहिए। तो क्या तैयार हैं आप? क्या वास्तव में सर्च कर रहे हैं? अगर आप सर्च कर रहे हैं डीएमआईटी को तो इस वीडियो के कमेंट में जाके जरूर लिखिए कि हाँ हम अभी लुकिंग जोन में सर्च कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम डीएमआईटी कहां से लें। तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, जर्नी वहां से स्टार्ट होती है जब हमें कहीं से सुनने को मिलता है कि डीएमआईटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो करियर काउंसलिंग का। अगर इस फील्ड में हम आ जाते हैं तो देश के अंदर करियर काउंसलर का बहुत जबरदस्त जो है डिमांड है और करियर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा नीड है। स्कूलों के अंदर, कोचिंग के अंदर, हर जगहों पर जरूरत है। बहुत जगहों पे सुसाइड हो रहा है, बच्चे जो है अपनी मन चाही चीज को नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे जो इनबॉर्न टैलेंट जहां से लेकर आए हैं उस फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, पेरेंट प्रेशर कर रहे हैं, बच्चे तेरे को यही करना है, दोस्तों के उसकी तरफ में बह रहा है, कोई कह रहा है समाज के इन्फ्लुएंस में जा रहा है, दोस्त के इन्फ्लुएंस में जा रहा है, वो खुद की जन्मजात प्रतिभा लेकर नहीं आए, पता नहीं लग पा रहा है। इसके बहुत सारे टेस्ट हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, बहुत तरह तरह के टेस्ट है, लेकिन डीएमआईटी एक यूनिक चीज है। अगर हम इसको यूज कर लेते हैं तो बच्चों को करियर काउंसलिंग में तो हेल्प करेंगे और पैसा बाय प्रोडक्ट हम कमाएंगे। हमारी जर्नी यहां से चालू होती है, हमारी थॉट प्रोसेस से कि ये कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा नीड में से यूज करना चाहिए। फिर आप इसकी जानकारी कहां से लेते हो? तो शुरुआत करते हैं। आप इसकी जानकारी लेते हो गूगल बाबा से। बस यहीं पे आप गलती कर देते हो, यहीं पे आप ब्लंडर हो गया रे, ब्लंडर वो होता है ना, फिल्मों में बोलते हैं ब्लंडर हो गया। तो आपका यहीं पे सबसे खतरनाक काम हो जाता है कि आप डीएमआईटी की कंपनी को गूगल पे सर्च करते हो। यही सबसे खराब काम आपने कर दिया। अगर आपको लगता है कि कैसे, तो सुनिए, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको संस्थाओं के बारे में डिटेल में जानकारी दे सकता है, लेकिन उन्हीं संस्थाओं का सबसे फ्रंट पे ऊपर लेकर आता है जो ऐड चलाते हैं। ऐड का मतलब जहां पर आपको ये लिखा मिलेगा, जहां पे आपको स्पॉन्सर लिखा मिलेगा, जहां पे आपको ये चीजें जहां लिखी मिलेगी, वहां तो साहब आप देख लो क्या हो सकता है। ऐड चलाया गया, स्पॉन्सर चलाया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? कि पैसा देकर किसी संस्था ने अपना प्रमोशन कराया और गूगल के ऊपर सबसे ऊपर हाईलाइट हुआ, ताकि आप उसको पहले देखें और उसी में उलझ के रह जाएं और उसके बाद आप फर्दर कोई चीज देखे ही नहीं। तो गूगल के कई सारे पेजेस होते हैं, तो फर्स्ट पेज पर आने के लिए उनको खर्चा करना पड़ता है ऐड का, स्पॉन्सरशिप का, जिसे हम ऐड बोलते हैं। तो जब आप देखेंगे तो आपको किसी भी संस्था के आगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे एडी लिखा हुआ दिखाई देगा, छोटा सा। अगर ये एडी ब्लैक कलर का लिखा हुआ है तो समझ लीजिए ये पेड है। और पेड का मतलब है कि इन्होंने पैसा देके ये गूगल के ऊपर आई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब ये ऊपर आए हुए होते हैं तो आप यहीं पे उलझ के रह जाते हैं। लेकिन जो लोग ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, पैसा नहीं देते लेकिन रियल में काम कर रहे हैं, वो आपको फर्स्ट पेज पे लेट दिखाई देंगे। यानी उनका काम जब बढ़ेगा तब वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं। तो ये ऐड चलाने वाले लोग कौन है? ये पैसा देते हैं। तो ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जिसने ज्यादा पैसा दिया वो ऊपर आ गया, जिसको हम बिड लगाना बोलते हैं, है ना। ये बिड लगती है, बोली लगती है, बोली। ये बोली लगती है साहब कि कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको गूगल सबसे ऊपर दिखाएगा, वो किसी भी इंडस्ट्री का हो। तो साहब आप क्या करते हैं कि इस चीज के अंदर उलझ के रह जाते हैं। तो सबसे ऊपर दिखा वहीं उलझ के रह गए। अब यार आपको यहां नहीं उलझना चाहिए, तो आपको कहां जाना चाहिए? तो मैं उस टूल के ऊपर अभी आता हूं आपको कहां जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहां पर ऐड स्पॉन्सर के चक्कर में आप उलझते हो,
उलझते हो तो फिर आपका मामला बिगड़ जाता है। अब आप कहोगे साहब ऐड के चक्कर में तो हम उलझते हैं, लेकिन क्या करें फिर? अब क्या करें तो फिर क्या करें, ये तो आप ही जान सकते हो क्या करें। तो मैं आपको जानकारी देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। एक्चुअल में डीएमआईटी इंडस्ट्री के अंदर जब आप आते हैं, ये आपको क्या देखना होता है? अरे डीएमआईटी का एंड यूजर कौन है? बच्चे। बच्चे कहाँ मिलेंगे? स्कूलों में। तो आप क्या करना चाह रहे हो? करियर काउंसलिंग। किसकी? बच्चों की। अपने माँ बाप की थोड़ी करोगे, बच्चों की करोगे। तो बच्चे कहाँ मिलेंगे? स्कूल में। तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा। जब आपको स्कूल में जाना पड़ेगा तो स्कूल में जाना सीखना पड़ेगा। स्कूल में जाना सीखना पड़ेगा तो कौन सी कंपनी है जो स्कूल में करती है, वो इस एड से पता नहीं चलेगा। ये एड और स्पॉन्सरशिप से पता नहीं लगेगा तो फिर किससे पता चलेगा? यूट्यूब से। यही तो असली टूल है कि आपको यहां जाके पता लगाना पड़ेगा साहब। यहां पे किसी भी कंपनी को अगर आपको सर्च करना है उसकी ग्रोथ को, तो आप यहां पर जाइए, यहां पर जाके सर्च करिए कि डीएमआईटी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट काम कौन कर रहा है। यहीं सब सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। जैसे ही आप YouTube के ऊपर आएंगे और देखेंगे अरे भाई साहब बाढ़ लगी हुई है YouTube के ऊपर वीडियोस की, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूलों में कर रही है? क्या देखेंगे? स्कूल में कौन कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे? डीएमआईटी इन स्कूल, ये लिख सकते हो कीवर्ड डीएमआईटी इन स्कूल। ठीक है साहब, ये सर्च कर सकते हो। बेस्ट डीएमआईटी इन इंडिया, कुछ भी जो सर्च करना है आपकी मर्जी है, करो। दूसरा, फ्रेंचाइजी के जिन लोगों ने ले रखी है उन लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। ठीक है साहब, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। कहाँ लिखोगे? यूट्यूब के ऊपर। प्रिंसिपल के एक्सपीरियंस के वीडियो कहाँ लिखेंगे अपन? यूट्यूब के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सपीरियंस कहाँ लिखेंगे? यूट्यूब पर। अगर आपको किसी डॉक्टर का देखना है तो डॉक्टर के एक्सपीरियंस के वीडियो कहाँ देखेंगे? डॉक्टर एक्सपीरियंस के यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको किसी बड़ी हस्ती का, कोई मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए है, डॉक्टर या कोई मजिस्ट्रेट है ना, कोई भी, जिसके भी आपको देखने, कहाँ देखोगे यार वीडियोस? चलो और लिखते हैं, स्कूल सेमिनार है, सेमिनार का। और क्या लिखोगे? कोचिंग। कहाँ देखोगे इनके वीडियो? गूगल पे मिलेंगे क्या आपको? गूगल पे मिलेंगे। अरे ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी? यूट्यूब के ऊपर। तो फिर जाके यूट्यूब पर सर्च में लिख दो डीएमआईटी इन स्कूल, तो कंपनी आ जाएगी। जो कर रही होगी उससे अप्रोच कर लो, आपका काम आसान। अननेसेसरी गूगल पे जाके आप ये सारी चीजें अगर लिखोगे, मैंने लिखा डीएमआईटी इन स्कूल गूगल पर, तो आ जाएगा आपको। अगर आपने लिखा डीएमआईटी सेमिनार इन स्कूल, तो भी आ जाएगा कोई ना कोई वीडियो। फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस लिखोगे, आ जाएगा। ये लिखो, केवल डीएमआईटी फ्रेंचाइजी लिखोगे अगर आप गूगल पे, तो वो कंपनियां या वो लोग आएंगे जिनके आगे एडी लगा हुआ है, जिनके आगे स्पॉन्सरशिप लगी हुई है। तो आपको वो पैसा देकर वो लोग वहां पे मौजूद हैं, तो आपको उनकी एक्चुअल ग्रोथ प्रोग्रेस इनसे पता लगेगी। तो अगर मान लेते हैं किसी कंपनी को आपने गूगल के ऊपर एडी लगा हुआ है, स्पॉन्सरशिप में देख भी लिया, तो उस कंपनी का नाम तो आपको ध्यान ही है, जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, उसको जाके यूट्यूब पे भी सर्च कर लो, तो आपको एक तराजू मिल गया साहब। अब मैंने देख लिया ये यूट्यूब पे कुछ काम करते हैं कि नहीं। फिर आप यूट्यूब के ऊपर दोबारा से लिखो किसी और कंपनी का, डीएमआईटी इन इंडिया, डीएमआईटी फ्रेंचाइजी, डीएमआईटी टेस्ट, कुछ लिखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उसमें देख लो कौन है स्कूल के अंदर, तो जो मिले उससे बात कर लो। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्कूल के अंदर, स्कूल में जो डीएमआईटी करते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल्स अलाउ करते हैं, वही ऑथेंटिक होते हैं, बाकी टाटा बाय बाय। कारण इतने हजारों बच्चों को देखते हैं, इतने लर्नेड प्रिंसिपल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वास्ट एक्सपीरियंस होता है उनको, वो तुरंत पता लगा लेते हैं पर्सन काम कर सकता है कि नहीं, इसने कहीं काम किया है कि नहीं, पहले इसका क्या बैकग्राउंड है, कैसे काम हो रहा है, तुरंत। तो आपको कहां पता लगाना है? कहां जाके? यूट्यूब पर। यूट्यूब एक ऐसा तराजू है जो आपको किसी भी डीएमआईटी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कहीं पे भी आपको ये जानकारी दे देगा ये इंसान काम कर रहे हैं कि नहीं। चलो दूसरी चीज पे बात करते हैं। ये चीज समझ में आ गई? मैं इसे रब करता हूं, आप वीडियो पॉज करके दोबारा से भी देख सकते हो। ठीक है साहब, चलते हैं। जब बात हो गई किसकी? यूट्यूब की। मैंने आपके सामने एक बात रखी है, यूट्यूब देखना नहीं देखना आपकी मर्जी है साहब। मैंने लिखा यूट्यूब। अब यूट्यूब के ऊपर भी आपने लिखा क्या? मान लेते हैं आपने लिखा डीएमआईटी टेस्ट फ्रेंचाइजी, ये लिखा आपने, या आपने लिखा मान लीजिए डीएमआईटी, आपने लिखा डीएमआईटी इन स्कूल्स, ये लिखा आपने। ठीक है,
या आपने लिखा मान लीजिए स्कूल सेमिनार ऑन DMIT, ये लिखा आपने इन स्कूल सेमिनार ऑन DMIT, ऐसा भी लिख दो। बोले मैंने अभी तक किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, बस आप तो एक कीवर्ड डालो और मजा देखो। तो जैसे ही आपने कीवर्ड डाला तो कोई तो ऑर्गेनाइजेशन आएगी। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी उसको आपको क्या देखना है, तो मुद्दे की बात क्या देखेंगे आप, क्या देखने वाले हैं वो ध्यान रखिए। लास्ट वीडियो कब आया था, लास्ट वीडियो कब आया था देख लीजिए। कितने वीडियो, लास्ट 7 वीडियोस, लास्ट 7 वीडियोस कब आए थे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, 5 साल हो गए, किसी का एक वीडियो मिलेगा 1 महीने पहले, उसके बाद कोई वीडियो ही नहीं है। 1 महीने पहले एक वीडियो मिला, उसके बाद सारे बहुत लंबे गैप के बाद में, तो आपको आइडिया लगेगा किसका, कंसिस्टेंसी का, परसिस्टेंसी का, वर्क एथिक्स का, रेगुलरिटी का, काम के प्रति डेडिकेशन का, उनकी टीम कितनी जागरूक है यूट्यूब वीडियोस को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, आपको जानकारी हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में तराजू है तोलने के, फटाक से देख सकते हो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, बस आपका काम आसान हो गया। तो इस तराजू को तोलिए, तराजू से तोलिए, DMIT के बेस्ट कंपनी का सिलेक्शन करिए और वहां जाकर काम स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप सिलेक्शन करेंगे, बाद में फोन पे बात करिए, करने के बाद तो आपका काम हो ही जाएगा। जिन कंपनियों से बात करेंगे कहीं ना कहीं आपको बढ़िया राय मिल जाएगी और आप कर लेंगे। लेकिन इस यूट्यूब को सर्च करना ना भूलें और ये स्कूल वाली चीज को जरूर लिखो, DMIT in school, DMIT seminar in school, best company in school, DMIT school seminar in India, DMIT franchise in India, DMIT school, कुछ भी लिखो, स्कूल वर्ड जरूर लिखना, तभी आपको पता लगेगा एक्चुअल में कौन काम करता है। तो आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको जो टूल बताया वाकई आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।